दोस्तों, आपने भी देखा होगा ना, बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे हमारे चारों तरफ, हमारे इर्द गिर्द फैले हैं, जो कि हमेशा दूसरों को दोष दिया करते हैं। बहुत ज़्यादा हमेशा परेशान रहते हैं, आपने ये नहीं किया मेरे लिए, उन्होंने ये नहीं किया। अगर हमारे पिता ने हमको बहुत अच्छे से पढ़ाया होता तो आज मैं ये नौकरी कर रहा होता, उन्होंने इतना हमको धन दिया होता तो मैं इतना बिजनेस में लगा लेता। तो वो ये सोच के बहुत ही दूसरों को ही दोषारोपण किया करते हैं और कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। हमेशा परेशान, खुद तो परेशान करते ही हैं, दूसरों को भी परेशान कर रखते हैं। ऐसी एक छोटी सी कहानी। एक व्यापारी था, वो अपने व्यापार के सिलसिले में जा रहा था बाहर। तो वो ऐसे ही रेगिस्तान से निकल रहा था और रेगिस्तान से निकला तो वहां पर बहुत रेती रेत, जहां देख रहा था वहां रेती रेत थी। तो ऐसे ही उसने सोचा कि अगर यहाँ पर मैं को पानी मिलता, अगर ऐसे ऊपर उसने देखा आसमान की तरफ करके देखा कि अगर यहाँ पानी मिल जाता, कुछ जल होता तो मैं यहाँ पूरा हरियाली कर देता, बहुत ज्यादा पूरा ये जो पूरा एरिया है उसको हरा भरा कर देता। तो ऐसे ही देखता है, ऐसे उसके बगल बगल में तो देखता है कि एक कुआं पानी से भरा हुआ कुआं रहता है। तो कुएं के पास जाता है तो कहता है अरे ये तो कुआं है, तो क्या पानी क्या मैं अपने हाथ से निकालूंगा। तो उसके बाद देखता है तो एक बाल्टी भी आ जाती है तुरंत। तो उसके बाद जब बाल्टी देखता है, कुआं देखता है, उसके बाद ऐसे कहता है तो ये मैं जो ये ढूंढूंगा तो ये कैसे मैं ढूंढूंगा, कोई तो मेरी सहायता करने वाला भी तो होना चाहिए। उसने ये बात फिर कही ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए। फिर उसको थोड़ा सा टच सा फील हुआ तो उसने देखा कि ऐसे उसने मुड़ के देखा तो एक ऊंट खड़ा हुआ था। तो जब उसने ऊंट को देखा और सब चीजें देखी कि सब चीजें आ गई हैं, फिर वो कहा अरे बाबा रे, मैं ऐसे कैसे कर पाऊंगा, इसकी ये मैं इतनी जिम्मेदारी भरा काम कैसे कर पाऊंगा। जबकि उसके पास जो जो उसने मांगा, उस हरियाली के लिए जो जो मांगा वो सब उसको मिल गया। उसको कुआं भी मिला, उसको बाल्टी मिल गई, मतलब और उसको ऊंट तक मिल गया सामान करने के लिए। और वो तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। उसने कहा मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता, और अगर कुछ मुझसे ना हुआ तो सब लोग मेरी कितनी हंसी उड़ाएंगे। होता है ना, जो कुछ कर नहीं पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते वो इसी चक्कर में रहते हैं, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मेरी कितनी हंसी उड़ेगी, मेरा कितना मजाक उड़ेगा। अरे आप करके तो देखिए, थोड़ा सा तो विश्वास करके अपने ऊपर, भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास करके अपना कदम तो बढ़ाइए। कहते हैं ना, अगर हम एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान, जैसे बहुत अंधेरा होता है, एक ही सीढ़ी दिखती है, फिर आगे अगर बढ़ते चले जाते तो हमको आगे का रास्ता दिखाई पड़ने लगता है। तो जो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं वो दूसरों को ही दोष दिया करते हैं, जबकि इसके 100% जिम्मेदार हम ही हैं। और इसी से मिलती जुलती एक और छोटी सी कहानी है। एक पिता और पुत्र जा रहे थे रास्ते, वो नाव से निकले, दोनों पिता पुत्र नाव से निकले और कहीं वो अपने बिजनेस के, वो मछली पालन करते थे तो अपने बिजनेस के लिए मछलियां वो पकड़ते थे। तो दोनों जा रहे थे, ऐसे होते होते एक ऐसे पानी का बहाव आया कि वो तैरते नाव उनकी किसी दिशा में बहती चली गई और वो बहुत अलग ही किसी टापू में चले गए। बहुत परेशान हो गए और उसी टापू पे वो जो है, दोनों लोग उसी टापू पे, पिता और पुत्र, कोई उन लोग के पास कुछ था भी नहीं, वही जो मछलियां थी उन्हीं को अपना खा के गुजारा करते थे। उनको बहुत परेशान हो गए, बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तो पिता ने पुत्र से कहा कि बेटा कुछ मांग के देखो, तुम ही मांग के देखो। तो पुत्र ने भगवान से बहुत प्रार्थना करके कहा कि भगवान कुछ हमारे लिए कुछ ऐसा हो, अगर कि कुछ ऐसा हो कि हमारे खाने पीने का अच्छे से प्रबंध हो जाए। तो उसने देखा कि एक डलिया बहती हुई, पानी की धारा बहती हुई चली आ रही है, जिसमें कि खाने पीने का, अनाज का, सब चीजें रखी हुई थी। ये उसने जो कहा था, उसकी ये जो उसने बोला था, ये पूरा हो गया। फिर उसने ऐसे ही कहा कि अगर हमारे लिए, मेरे लिए घर का अच्छे से इंतजाम हो जाता, बहुत अच्छे घर का इंतजाम हो जाता, तो मैं कितना अच्छा होता, घर बन जाता, मैं उसमें रहता, और ये खाने पीने का तो सब सामान हो ही गया था। तो देखता है उसके सामने एक बहुत सुंदर घर बन के तैयार हो जाता है। और उसके बाद कहता है अच्छा घर भी हो गया, अनाज भी हो गया, अगर एक घरवाली मिल जाती तो कितना अच्छा होता, कितना मेरा जीवन कितना ही सुख चैन से बीतने लगता। तो जब ये लड़का तो देखता है एक लड़की भी उसको वहां खड़ी मिल जाती है, वो दोनों लोग शादी कर लेते हैं और ऐसे रहने लगते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि चलो अच्छा, वो अपनी वाइफ से कहता है कि
उसके मन में विचार आता है लड़के कि चलो अब अपने घर जहाँ से हम आए थे वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि कैसे वहाँ अपना जीवन गुजारते हैं, जीवन बिताते हैं वहाँ पर। तो ये लड़की के साथ चलता है। तब तक एक आकाशवाणी होती है कि तुम जा रहे हो, अपनी वाइफ को ले जा रहे हो, अपने पिता को क्यों नहीं पूछे, अपने पिता को भी तो ले जाओ। तो बोलता है लड़का बड़े उसमें करके बोलता है कि पिता को ले जाओ, उन्होंने किया ही क्या मेरे लिए, उन्होंने कुछ, जब से मैं आया हूँ तब से उन्होंने कुछ किया है, सारा कुछ तो मैं ही कर रहा हूँ, सारी जितने भी मुझे मांगना है भगवान से, जितनी भी दुआएं मांगनी, जितनी भी मन्नतें मांगनी, वो तो सब मैं ही कर रहा हूँ, पिता ने क्या किया। तो फिर एक आकाशवाणी होती है, जरा देख लो तुम्हारे पिता ने क्या मांगा है। तो उसका पिता भी यही मांगता है, उसका पिता कि जो मेरा पुत्र मांग रहा है, जो मेरा बेटा मांग रहा है, उसकी सारी मांगे पूरी हो। मेरी आप भले भगवान, मेरी आप भले ही कुछ ना आप मानिए मेरी जो मांग है, लेकिन मेरे बेटे की सब मांगे मांगनी है। बेटे की भी अकल ठिकाने आती है और बेटा अपने पिता और अपनी पत्नी के साथ अपने गांव चला जाता है। उसका वो नाव तो आ ही गई थी। तो ऐसे ही तो होता है, कितना ज्यादा लोग दोषारोपण करते हैं दूसरों पर, बहुत ज्यादा दोष देते, अपना नहीं देखते, अपनी कमी नहीं देखते, और जबकि उसके 100% जिम्मेदार हम खुद होते हैं। हमेशा दूसरों पे कि हाँ इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता, वैसा होता तो कितना अच्छा होता। ये करते करते उनकी पूरी लाइफ बीत जाती है। थैंक यू दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।